दोस्तों एक औरत जिसका उम्र 28 साल होता है। दोस्तों वह अपने प्रेमी के साथ रात में बुला करके वह उसके साथ अबंध संबंध मनाती है। वह उसके साथ दुष्कर्म करती है। दोस्तों वो दोनों को यह तक मालूम नहीं रहता है कि हम दोनों के अलावा तीसरा और कोई भी है जो हम लोगों को देख रहा है। दोस्तों कुछ देर संबंध बनाने के बाद 1-2 घंटा करीब उसके बाद औरत का नज़र खिड़की की ओर जैसे ही पड़ता है तैसे ही देखती है कि कोई और तीसरा भी है जो हम लोगों को देख रहा है। तो दोस्तों वह अचानक उठती है। उठने के बाद खिड़की की ओर जाती है और खिड़की की देखती है खोल करके, तो देखती है कि हमारा ही ससुर है, हम लोगों को देख रहा है। उसके बाद जाकर के ससुर को मनाने लगती है और बोलती है कि आप किसी को नहीं बोलिएगा, आप जैसे ही बोलिएगा वैसे हम करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी को हम लोग जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक सुनिएगा क्योंकि यह एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के लिए रोज़ रोज़ एक नई कहानी लाते रहें। दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह दोस्तों राजस्थान का गांव का नाम चीरू होता है। उस चीरू में एक परिवार हुआ करते हैं। दोस्तों उस परिवार में टोटल 6 सदस्य हुआ करते हैं। दोस्तों एक का नाम रहता है सूरज, उम्र 30 साल। उसकी पत्नी हुआ करती है दोस्तों, उसका उम्र 28 साल होती है। उसका नाम स्वीटी हुआ करती है। स्वीटी का 2 छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं। उसके बाद उसका सास ससुर हुआ करते हैं। दोस्तों जो सूरज होता है वह जॉब दिल्ली में करता है। जब वो दिल्ली में करता है तो किसी सिलसिले में वह छुट्टी हुआ था उसके ऑफिस में, तो वह गांव आया था। तो जब गांव आया था तो अपने माता पिता को जाकर के बोलता है कि माता पिता जी सुनिए ना, क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत ही तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ इसलिए होता है कि हमको खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ता है कि जब थके हारे हम आते हैं ऑफिस से तो हमको खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम अपना पत्नी को, स्वीटी को हम लेकर के जाते हैं वो अपने वहीं पे, और वहीं पर रखेंगे तो बच्चों को भी हमारा साथ रहेंगे तो उसका भी एडमिशन हम अच्छे कॉलेज में या स्कूल में करा देंगे तो वो अच्छा से शिक्षा जनरेट कर पाएंगे और वह अच्छा भविष्य में जा कर के कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा जब बोलता है अपने पिताजी से तो उसके पिताजी और माता बोल देते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारा जो इच्छा है वो करो। अगर तुम्हारा इच्छा ले जाने का है बहू को तो तुम ले जाओ अपने साथ और वहीं रखो। तो सूरज वैसा ही करता है। जब वह दिल्ली जाता है जहाँ पे वो जॉब करता था, तो जब वह दिल्ली जाता है तो अपने पत्नी को भी लेकर चला जाता है, स्वीटी को। जब वहाँ लेकर के चला जाता है तो जहाँ वो रहता था वहाँ रहने लगते हैं कुछ दिन तक। अपने 2 बच्चे को जाकर के एडमिशन करा देते हैं स्कूल में। स्कूल में कराने के बाद दोस्तों वहाँ सूरज का एक दोस्त हुआ करता है जिसका नाम दोस्तों सोहन होता है। उम्र दोस्त का उसका 22 साल होता है। दोस्तों जो सोहन होता है वो देखने में काफ़ी हैंडसम लड़का था और सोहन का गांव भी सूरज का गांव ही, दोनों का गांव एक ही था और वहाँ दोनों जॉब किया करते थे। तो जो अच्छा फ्रेंड हुआ करते हैं दोनों, अच्छा दोस्त हुआ करते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अच्छा दोस्त हुआ करते हैं दोनों। तो जब सूरज घर आता है ऑफिस से तो अपना दोस्त को भी बुला लेता है, कभी कभी पार्टी उटी में खाने पे कभी कभी सूरज सोहन को भी बुला लेता है और बोलता है चलो हम लोग दोनों पार्टी करते हैं। तो दोस्तों घर में ही पार्टी करते हैं, दोनों साथ में बैठ करके दारू पीते हैं। दारू पीते पीते सोहन का दोस्तों मन बिगड़ जाता है उसका पत्नी को देख करके, क्योंकि दोस्तों उसका जो पत्नी स्वीटी रहती है काफ़ी हॉट रहती है, काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। तो सोहन का मन फिसल जाता है उस पे औरत पे, सूरज की औरत पे, अपना दोस्त की ही औरत पे। जब फिसल जाता है तो उसका जो पत्नी भी होती है, उसका पत्नी भी उसको बहुत ही देखती थी, क्योंकि दोस्तों ये जो सोहन होता है ना ये बहुत ही हैंडसम होता है। तो उसका पत्नी भी देखने लगती है सोहन को। देखते देखते इन दोनों के बीच अब आपस में देखते देखते धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगता है। जब सूरज जो होता है ऑफिस जाता है तभी सोहन जो होता है छुट्टी कर देता है, बहाना कोई बना करके कि मेरा तबीयत ख़राब है। जब सोहन चला जाता है ऑफिस और उसका जो सूरज का 2 बच्चे होते हैं वो भी चला जाते हैं स्कूल। जाने के बाद स्वीटी और सोहन दोनों अकेले बच जाते हैं रूम में। तो सोहन दोस्तों क्या करता है कि उसका रूम में आ जाता है। आने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। इसी तरह करीब 3-4-5-6 दिन चलते चलते उन दोनों के बीच फाइनली जाकर के प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोस्तों इसी तरह जब सूरज जाता है अपना ड्यूटी पे तो जो सोहन होता है उसके घर आ जाता है
और स्वीटी के साथ दोस्तों अवैध संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते करीब कुछ दिन तक बीत जाता है। तो जो दोस्तों स्वीटी रहती है उसके बिना अब तनिक सा भी मन नहीं लगने लगता है सोहन के बिना स्वीटी को। तो दोस्तों वो जो स्वीटी थी उसके प्यार में बौखला गई थी। उसको थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था सोहन के बिना, क्योंकि दोस्तों सोहन और स्वीटी के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुका था। इन दोनों का जो प्यार का दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ा था, इसका भनक सूरज को तनिक भी नहीं होता है कि हमारा पत्नी और हमारा दोस्त के बीच अवैध संबंध चल रहा है। तो दोस्तों सूरज का एक दिन ऑफिस में छुट्टी होता है और कुछ दिन के लिए उसको छुट्टी मिल जाता है। और दोस्तों सूरज तब सोचता है कि हम लोग गांव चला जाते हैं, बहुत दिन से गांव नहीं गए हैं तो गांव चला जाते हैं। तो दोस्तों सूरज ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर के वह गांव चला जाता है। तो वहां जाकर के उसका दोस्त सोहन अकेला बच जाता है। जब वहां बचता है तो उसका थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है स्वीटी के बिना, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा था। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मन नहीं लग रहा था। तो सोहन को मन नहीं लग रहा था दिल्ली में, तो वो क्या करता है, वो भी गांव चला आता है। दोस्तों जो सूरज और सोहन का गांव होता है वो एक ही होता है। वो भी फाइनली सोहन भी चला आता है अपना गांव, अपना ऑफिस से छुट्टी लेकर के। जब वो आता है, आने के बाद स्वीटी और सोहन दोनों मोबाइल में चैट करने लगते हैं। स्वीटी बोलती है कि आपके बिना थोड़ा सा भी मेरे को मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग को छूट गया है। इसीलिए तुम क्या करो, अभी हमारा पति सोया है। चैट कर रहा था वो जो स्वीटी थी उस सोहन के पास कि अभी करो, रात को ही तुम आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों जो सोहन होता है थोड़ा सा ही दूर होता है सोहन का और सूरज का घर। तो सोहन पट के रात को उठता है, करीब 11 बजे रात को, अंधेरा काफ़ी था। तो उठने के बाद वह स्वीटी के घर की ओर चला आता है। आने के बाद चुपके से खोलता है दरवाज़ा स्वीटी अंदर से, और वो जो सोहन है वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो दोनों बातें उतें करने लगते हैं चुपके चुपके से, और जो सोहन होता है वो स्वीटी के साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने लगता है, बनाते बनाते करीब 1-2 घंटा बीत जाता है। और उसके बगल में उसका पति भी सोया था। उसको तनिक भी भनक नहीं पड़ता है कि हमारे जो पत्नी है वो किसी के साथ संबंध बना रही है। और जो उसके बच्चे होते हैं वो काफ़ी दूसरे खाट पे लेटे होते हैं, और जो स्वीटी होती है अलग खाट पे सोहन के साथ संबंध बना रही होती है। तो दोस्तों इसी तरह करते करते 1-2 घंटा तक संबंध बनाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद उसका पति उठता है, उसका नींद थोड़ा सा खुलता है। खुलने के बाद वह अचानक देखता है कि हमारी जो पत्नी हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों जब वह देखता है कि हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है तो इधर उधर देखने लगता है। दोस्तों रूम का लाइट जलाता है जब, तो देखता है कि हमारा पत्नी हमारा ही दोस्त सोहन के साथ अवैध संबंध बना रही है, संबंध बना रही है। तो देखता है तो उसका पति का जो सूरज पद रहता है, उसका पति का नज़र घूमने लगता है और दिमाग बौखला जाता है कि हम जिसको अपना दोस्त मानते थे वो हमारे पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रही है, और जो हमारे पत्नी जो हम हद से ज़्यादा विश्वास करते थे वो भी इसके साथ लिपट गई है, और हमको थोड़ा सा भी मालूम नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों जो दोनों होते हैं वह जाकर के अपना उसका जो पति रहते है स्वीटी का, उसको चुप कराने लगते हैं सूरज को। तो दोस्तों जो उसका पत्नी होती है वो पैर पकड़ के बोलने लगती है कि गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, ऐसा गलती कभी नहीं होगा। और जो दोस्तों उसका दोस्त होता है, दोस्तों उसका दोस्त उसका मुंह दबा देता है, क्योंकि ये हल्ला ना कर पाए और जो शोर ना कर पाए और ज़्यादा जो लोगों को जानकारी ना हो इसके चलते, इसलिए जाकर के जो सोहन होता है सूरज के मुंह जाकर के दबा देता है। दबाने के बाद कुछ देर के बाद जो सोहन होता है उसका मुंह दबा दिया था ज़ोर से, तो कुछ देर के बाद उसका मुंह पर से हाथ जब हटाता है तो देखता है कि इसका जो सांस है वो धीरे धीरे रुकने लगा है। तो छोड़ देता है। तो कुछ देर के बाद दोस्तों सूरज का सांस पूरा रुक गया और वह जाकर के ज़मीन में गिर गया। गिरने के बाद दोस्तों कुछ देर के बाद उसका वहीं दम तोड़ दिया सूरज। तो दोस्तों इसका भनक किसी को भी नहीं पड़ा था, घर वाले लोगों को, सास ससुर जो थे, उसका छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों को भी भनक नहीं पड़ता है कि हमारा घर में क्या चल रहा है। तो दोस्तों जो स्वीटी होता है, सोहन होता है, जा कर के चुपके से उसको उठा करके बोरा उरा में भर करके रात को ही जा कर के एक नदी में जा कर के फेंक देते हैं।
उसको नदी में जाकर के फेंक देते हैं, पत्थर बांध के नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जब कल सुबह होता है तो दोस्तों सूरज को उसके घर वाले खोज पुछार करने लगते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चल गया। उसका माता पिता जो थे वो खोजने लगते हैं हमारा बेटा कहाँ चला गया। तो कुछ देर के खोजने के बाद जाकर के फाइनली रिपोर्ट कराते हैं पुलिस थाने में और बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है कुछ देर से गायब है, हमको खोजे परंतु मिला नहीं। तो दोस्तों वो जो था ससुर उसका, स्वीटी का ससुर, उसको पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमको किसी पे डाउट है, वैसा कोई है जिसके बारे में आपको दुश्मनी लग रहा है, डाउट लग रहा है कि यही आखिर किया होगा। तो वह बोलता है कि हमको तो इधर उधर किसी के बारे में उतना डाउट है नहीं, और हमारी बहू है उस पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा बेटा से ज़्यादा इसी पे विश्वास करते हैं। तब दोस्तों उसका ससुर को भी मालूम नहीं रहता है, सूरज को पिताजी को भी मालूम नहीं रहता है कि हम जिस बहू को अपना बेटा से भी ज़्यादा मानते हैं वही आखिर हमारा बेटा का हत्या किया होगा। तो दोस्तों ये सब मालूम ही नहीं रहता है। तो दोस्तों पुलिस था वो छानबीन में जुट जाता है। जुटने के बाद कुछ देर तक इंक्वायरी करता है परंतु सबूत किधर हाथ भी नहीं लगता है। तो इसी तरह करीब 3-4 महीना बीत जाता है। बीतने के बाद फिर से उन दोनों के बीच चक्कर चलने लगता है। जो स्वीटी होती है और सोहन होता है उन दोनों के बीच फिर से चक्कर चलने लगता है। चक्कर इस कदर चलने लगता है जैसे पहले चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच उसका पति भी नहीं रहता है, सोहन का दोस्त भी नहीं रहता है सूरज, कि इन दोनों के बीच आड़े आकर खड़ा हो जा सके। दोस्तों ये दोनों काफ़ी छुट्टा हो जाते हैं। छुट्टा होने के बाद जो होती है स्वीटी, वो सोहन को कभी भी बुला लेती है रात को अपना घर। इसी तरह बुला उला के 10, 15, 20 दिन करते रहते हैं, संबंध बनाते रहते हैं। तो दोस्तों एक दिन होता है क्या कि स्वीटी रात को बुलाती है। जब वह बुलाती है रात को करीब 12 बज रहा था, तो जैसे ही सोहन उसका आता है, घर आता है स्वीटी का घर, तो दोस्तों जब स्वीटी दरवाज़ा खोलती है तो सोहन अंदर चला जाता है और दोस्तों सोहन और स्वीटी एक दूसरे में लिपट के सो जाते हैं और वो दोनों आपस में संबंध मनाने लगते हैं। उसके बाद जो उसका ससुर होता है, स्वीटी का ससुर, दोस्तों इधर सोया हुआ नहीं था, क्योंकि उसका बेटा का आद बहुत सता रहा था, इसलिए रात को वह सोया नहीं था। तो इधर उधर उसका नींद नहीं लग रहा था, तो वो सोचता है उसका ससुर कि चलो बाहर घूम करके देखते हैं। तो दोस्तों जब वह बाहर निकलता है उसका ससुर, तो दोस्तों बहू का जो रूम का लाइट था वो जल रहा था। तो उसका ससुर जा कर के देखता है कि इसका लाइट तो जला है रात को। देखता है जब खिड़की से बहू का रूम को, तो देखता है कि हमारा जो बहू है वो किसी के साथ लिपट कर संबंध बना रही है। तो ये सब देखने के बाद कुछ देर तक देखने लगता है कि देखता है कि कौन है ये लड़का और क्या कर रहा है हमारे बहू के साथ। और जो सोहन होते हैं वो आपस में संबंध बना रहे होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को थोड़ा सा भी भनक नहीं रहता है कि हम दोनों के अलावा और कोई भी है जो हम लोगों का देख रहा है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब कुछ देर के बाद स्वीटी खिड़की की ओर देखती है, तब देखती है कि कोई देख रहा है हम लोगों को खिड़की से। तो अचानक जाकर के उठ करके खिड़की खोलती है, तैसे ही देखती है कि हमारा ससुर जो हमको देख रहा है, ये सब करतूत जो हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों जाकर के ससुर के कदमों में जाकर के स्वीटी गिर जाती है और गिरने के बाद उससे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो उसका ससुर बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही करतूत करने का था तो मेरे को बोल दिया रहता, हम तुम्हारा शादी इसी के साथ करा दिए रहते, क्योंकि हद से ज़्यादा तुम पे विश्वास करते थे, बेटा से ज़्यादा तुम पे विश्वास करते थे। तो दोस्तों उसका ससुर होता है जाकर के इसे मानता नहीं है इसका गिड़गिड़ाहट, और जाकर के कंप्लेन कर देता है पुलिस थाने में और बोलता है कि हमारा ही बहू है जो हमारा बेटा का कत्ल किया है। और इन दोनों के बीच जो सोहन है, सोहन जो हमारा बेटा का अच्छा दोस्त हुआ करता था वही, और स्वीटी हमारा बहू, दोनों इन दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहा था, इसी की वजह से हमारा बेटा का कत्ल कर दिए। तो दोस्तों उन दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाता है। ले जाने के बाद उन दोनों का अच्छा से सेवा पानी करता है और जेल में जाकर के बंद कर देता है। तो दोस्तों वो जिसका जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्वीटी का, दोस्तों वो रह जाते हैं माता पिता उसका सास ससुर के पास ही। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर जाकर के समाप्त हो जाता है। दोस्तों वो दोनों जाकर के जेल बंद हो जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों
अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी छोटा सा प्यारा कमेंट आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।